नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में सुखाड़ के असर, सभी जिलों से मांगा गया आकस्मिक प्लान। बीते साल 2025 में अगस्त तक देश में सामान्य बारिश 535 मिलीमीटर की तुलना में 539 मिलीमीटर दर्ज की गई। 1% ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि झारखंड में 763 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि सामान्य से 72% अधिक और 2024 की तुलना में 3 गुना अधिक थी। परिणाम, पिछले साल कुल फसल क्षेत्र 1697,000 एकड़ से बढ़कर 1863,000 एकड़ तक पहुंच गया, लेकिन इस साल इसके ठीक उल्टा का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान में इस साल औसत वर्षा में 30 से 35% कमी की संभावना जताई गई। इसे देखते हुए कृषि विभाग की ओर से सभी जिलों को जिला स्तरीय आकस्मिक योजना बनाकर 12 मई तक मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि किसानों के हित में किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की जा सके। कृषि मंत्री शिल्पी नेहातिरकी ने स्पष्ट कहा है कि हमारा लक्ष्य केवल संकट का सामना करना नहीं, बल्कि उसे अवसर में बदलते हुए खेती को अधिक मजबूत, टिकाऊ और लाभकारी बनाना है। इसी दिशा में 12 मई को खरीफ कार्यशाला हो रही है, जिसमें जिला स्तरीय आकस्मिक योजना की एक व्यापक और क्रियान्वयन के योग्य कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी। गिरिडीह में अनियंत्रित ट्रक ने कई को रौंदा, 6 की मौत। गिरिडीह के निमिया घाट थाना इलाके में इसरी बाजार में भीषण सड़क हादसा में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक अनियंत्रित ट्रक ने एक के बाद एक कई वाहनों को धक्का मार दिया, जिससे यह भीषण हादसा हुआ है। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने घंटों रोड जाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बता दें, डुमरी एसडीपीओ ने कहा है कि दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हुई है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम को डुमरी बाजार की तरफ से एक ट्रक इसरी बाजार की तरफ जा रहा था। इसी दौरान ट्रक पर से चालक ने नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित ट्रक ने एक के बाद एक कई वाहनों को चपेट में ले लिया। इससे पहले ट्रक ने इसरी बाजार बस स्टैंड के पास एक वाहन को धक्का मारा, फिर एक के बाद एक कई वाहनों को रौंद दिया है। झारखंड में 14 मई तक आंधी बारिश का अलर्ट। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 14 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश और गरज के साथ मौसम बन सकता है। मौसम विभाग ने 9 मई के लिए राज्य में मध्य हिस्सों और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची और खूंटी जिलों में गरज के साथ ओलावृष्टि और 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है। वहीं 8 मई को साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के बाकी हिस्सों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वहीं 10, 11, 13 और 14 मई को भी कई जिलों में गरज और तेज हवा की संभावना बनी रहेगी। झारखंड में बिजली समस्या पर सतर्क रहे सभी उपायुक्त। मुख्यमंत्री। झारखंड में बिजली व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्त रुख अपनाया है। पलामू जिले में सोशल मीडिया पर बिजली संकट की शिकायत पर उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया। पलामू उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि समस्या का तुरंत समाधान किया जाए और भविष्य में ऐसी शिकायतें दोबारा सुनने को न मिले। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केवल पलामू ही नहीं, सभी जिलों को उपायुक्त अपने क्षेत्र में बिजली व्यवस्था की निगरानी करे, सुनिश्चित करें कि कहीं भी ट्रांसफार्मर खराब रहने या बिजली आपूर्ति ठप जैसी स्थिति लंबे समय तक न बनी रहे। दरअसल सोशल मीडिया पर रजवाड़ी पंचायत के बड़का गांव की शिकायत सामने आई थी। इसमें बताया गया कि पिछले कई दिनों से लगभग 150 परिवार बिजली संकट झेल रहे हैं। ट्रांसफार्मर खराब होने से गांव में पूरी तरह अंधेरा था। स्थानीय स्तर पर शिकायत नहीं सुनी जा रही थी। शिकायत में सीएम ने नया ट्रांसफार्मर लगवाकर बिजली की मांग की गई थी। झारखंड में न्यूनतम मजदूरी भी नहीं पा रहे श्रमिक। देश में बेरोजगारी की स्थिति बदल रही है, लेकिन अभी तक बड़ी संख्या में लोग खेती और असंगठित क्षेत्र पर निर्भर हैं। एसबीआई रिसर्च के अध्ययन में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूरों को तय न्यूनतम वेतन से कम भुगतान मिल रहा है और देश भर में करीब 25% दिहाड़ी मजदूर न्यूनतम निर्धारित मजदूर से कम पा रहे हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्यों में रोजगार गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों में गुणवत्ता और श्रम भागीदारी में कमजोरी दर्ज की गई। वेतन, कौशल और औपचारिक रोजगार पर
आधिकारिक औद्योगिक बाल श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 में पहली बार इकाई स्तर के डेटा का भी उपयोग किया गया। रिपोर्ट में न्यूनतम मजदूरी को लेकर चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि सर्वेक्षण में सामने आया है कि भारत में असंगठित क्षेत्र अभी सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। झारखंड में अभियान चलाकर पेयजल आपूर्ति करें सुनिश्चित। गर्मी को देखते हुए नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने सभी नगर निकायों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि नगर निकाय यूजर चार्ज की वसूली गंभीरता पूर्वक करे, राजस्व बढ़ाने के लिए अभियान चलाकर होल्डिंग टैक्स बढ़ाए। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी एवं निजी संस्थाएं होल्डिंग टैक्स नहीं दे रही हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित कर होल्डिंग टैक्स लेने पर बल दे। औद्योगिक क्षेत्र के होल्डिंग टैक्स के लिए अलग से बैठक भी करे। प्रधान सचिव शुक्रवार को यूपी भवन के सभागार में नगर निकायों एवं जुड़कों की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जिन नगर निकायों में बस स्टैंड नहीं है और जहां स्टैंड की मरम्मत की आवश्यकता है, उसका विभाग को शीघ्र प्रस्ताव भेजे। इसके अलावा जिन बड़े निकायों में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल की जरूरत हो, उसका भी प्रस्ताव भेजे। वहीं मल्टीपर्पज हॉल और सामुदायिक भवन सड़क चौड़ीकरण के लिए भी योजना बनाकर भेजे। जिन शहरों में कुछ क्षेत्र पेयजल आपूर्ति से छूटे हुए हैं, उसकी सूची बनाकर उपलब्ध कराई जाए। पेयजल आपूर्ति एवं अन्य योजनाओं में भी जो एजेंसियां ठीक से काम नहीं कर रही है, उन्हें डिबार करने की कार्रवाई करे। गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देने पर विचार करें मुख्यमंत्री। झारखंड सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य के गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने के मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने का अनुरोध किया है। वित्त मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि वर्ष 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी घोषणा पत्र में भरोसा बरकरार, फिर गठबंधन सरकार के नारे के साथ 7 वादे पक्के इरादे के तहत हर गरीब परिवार को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा है कि राज्य में लगभग 31 लाख गरीब परिवार हैं। यदि प्रत्येक परिवार को प्रति माह 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है, तो राज्य सरकार पर प्रति माह करीब 161 करोड़ रुपए तथा प्रतिवर्ष लगभग 1934 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पत्र में उन्होंने एक वैकल्पिक प्रस्ताव देते हुए कहा है कि यदि राज्य सरकार गैस सिलेंडर के वास्तविक मूल्य 970 रुपये पर 450 रुपये के बजाय 200 रुपये की सब्सिडी प्रदान करे, तो सरकार पर प्रति माह केवल 62 करोड़ रुपए तथा प्रतिवर्ष 744 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उत्पाद सिपाही भर्ती मामले में 154 अभ्यर्थियों को बेल। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में अनियमितता मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को 154 आरोपी अभ्यर्थियों की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। जमानत पाने वालों में 7 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। अदालत ने सभी आरोपियों को 20-20 हज़ार रुपये के 2 जमानतदार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने शर्त भी रखी है कि दोनों जमानतदारों में से एक परिवार का सदस्य होना अनिवार्य होगा। सभी आरोपियों को 12 अप्रैल को तमाड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि 13 अप्रैल को अदालत में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया था। तभी से सभी आरोपी जेल में ही बंद हैं। जेट में नई भाषा को लेकर 5 मंत्रियों की कमेटी बनेगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली में क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़े मामले की समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति बनाई है। कार्मिक विभाग ने सूचना जारी कर दी है। समिति जेटेट नियमावली में विभिन्न जिलों के लिए निर्धारित भाषा संबंधी मामलों पर विचार करने और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को शामिल या विलोपित करने की समीक्षा करेगी। उसके बाद सरकार को अनुशंसा सौंपेगी। 5 सदस्यीय समिति का समन्वय वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को बनाया गया। समिति में अन्य मंत्रियों में संजय प्रसाद यादव, दीपक पांडे सिंह और योगेंद्र प्रसाद और सुदीव्य कुमार शामिल हैं। वहीं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग समिति की बैठकों का आयोजन और अभिलेख उपलब्ध कराएंगे। अधिसूचना की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी भेजी गई है। रामगढ़ में आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि। रामगढ़ जिले में शुक्रवार को कई क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। इस दौरान कई क्षेत्रों में तेज हवा के साथ दर्जनों पेड़ भी जमींदोज हो गए, जिस कारण कई वाहन भी रास्ते में फंसे रहे, जिस कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कई जगह में ओले गिरने से तरबूज सहित कई फसलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। इस दौरान छतरमांडू में चलदेव कुमार का 7 एकड़ में लगा तरबूज का फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचा। वहीं अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पतरातू और भुरकुंडा में भी भारी बारिश और ओले गिरने से क्षेत्र से कई किसानों में फसलों को नुकसान पहुंचा है।
आम के फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भुरकुंडा और पतरातू में आम के फसल को नुकसान पहुंचा, वहीं पतरातू में आम के फसल को नुकसान पहुंचा है और क्षेत्र के कई पेड़ फल विहीन हो गए हैं। भुरकुंडा में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है। झारखंड को मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य। मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नाथ तिर्की ने शुक्रवार को रातू स्थित अत्याधुनिक मत्स्य परियोजना का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड को मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना ही एकमात्र लक्ष्य है। इसके लिए सरकार धरातल पर काम कर रही है। मंत्री ने कहा है कि झारखंड में मत्स्य उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। सरकार किसानों और युवाओं के लिए ऐसा इकोसिस्टम विकसित कर रही है जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़े। शिल्पी नाथ तिर्की ने कहा है कि तकनीकी आधारित मत्स्य परियोजनाएं उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में बायोफ्लॉक्स तालाब योजना और फिश मार्केट शेड योजना को शामिल किया है ताकि उत्पादन के साथ विपणन व्यवस्था भी सशक्त हो सके। रांची में पीएनजी का क्रेज। राजधानी रांची में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के लिए होने वाली परेशानियों से तंग आकर उपभोक्ता अब पाइप नेचुरल गैस पीएनजी की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। स्थिति यह है कि गेल द्वारा प्रतिदिन औसतन 100 नए कनेक्शन चालू किए जा रहे हैं। पिछले महज 50 दिनों के भीतर ही रांची में लगभग 5100 नए घरों में पीएनजी की आपूर्ति शुरू की जा चुकी है। बता दें कि रांची में पीएनजी की मांग इस कदर बढ़ी है कि अब तक लगभग 22,500 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। फिर भी 8,000 से अधिक लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।